एक अंतिम प्रश्न है, हम वानरराज सुग्रीव से मिलना क्यों चाहते हैं? वानरराज सुग्रीव की सहायता चाहिए हमें। ये मेरे अनुज लक्ष्मण और मैं दशरथ नंदन राम, मैं दशरथ नंदन राम, मैं दशरथ नंदन राम, मैं दशरथ। धन्य है प्रभु श्री राम और धन्य है उनकी लीला, जिनके दर्शन पाने से जीव ब्रह्म हो जाता है, जिन्होंने महाराज सुग्रीव को साक्षात अपने हृदय से लगा लिया था। परंतु प्रभु, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वानरराज सुग्रीव में ऐसा क्या विशेष था जो ब्रह्मपुत्र जामुन उनके सहायक थे, स्वयं रुद्रावतार हनुमान उनकी रक्षक और साक्षात प्रभु राम ने उन्हें अपना परम मित्र होने का सौभाग्य प्रदान किया था। ऋषिवर, सुग्रीव संसार को आलोकित करने वाले सूर्य के पुत्र थे, परंतु उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी यक्षराज पलाश से मिला उन्हें वरदान। ब्रह्मदेव साक्षात उस घटना के साक्षी हैं। ऋषिवर, वानरराज सुग्रीव को ये वरदान था कि वो जिस सेना के सेनापति बनेंगे वह सेना कभी भी किसी भी धर्म युद्ध में पराजित नहीं होगी। परंतु प्रभु, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि जो सुग्रीव अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते थे, उन्हें ऐसा परम यशस्वी वरदान किस प्रकार से प्राप्त हुआ था? ऋषिवर, इसमें भी हनुमान जी की ही लीला थी। यह उस समय की बात है जब यक्षराज पलाश की पुत्री देवी रोमा पृथ्वी लोक में स्वादिष्ट फलों को ग्रहण करने के लिए किष्किंधा आया करती थी। वहीं सूर्यपुत्र सुग्रीव ने उन्हें प्रथम बार देखा था। देवी रोमा की प्रतीक्षा में प्रत्येक क्षण एक एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। पता नहीं देवी रोमा अभी तक आई क्यों नहीं। मेरे हृदय को प्रफुल्लित करने वाली वही हंसी, लगता है देवी रोमा आ गई। चलो चलो फल खाने चलते हैं। रोमा, आज तो इस उपवन में एक भी फल नहीं है। वैसे तो किष्किंधा के फलों से हमें विशेष लगाव हो गया है, परंतु लगता है आज विवश होकर किसी दूसरे राज्य में जाना होगा। सखी, वो देखो, परंतु ये फल आए कहां से? लगता है किष्किंधा में किसी को तुमसे प्रेम हो गया है। जिसने भी हमें ये उपहार दिया है, हम उनका ये उपहार स्वीकार करते हैं। केवल उपहार ही या उनका प्रेम भी? चलो शीघ्र चलो।
देवी रोमा, मुझे भी आपका ये उपहार स्वीकार है। ऋषिवर, किंतु उस दिन के पश्चात देवी रोमा फिर कभी पृथ्वी पर नहीं आई। और जब वानर राज सुग्रीव की प्रतीक्षा असहाय हो गई तो वो अपनी चिंता के साथ अपने परम मित्र हनुमान जी के पास गए। ये आपने क्या कर दिया मित्र सुग्रीव? अब अपने हृदय की बात करने से क्या लाभ? आपको तो उसी दिन अपने हृदय की बात देवी रोमा से करनी चाहिए थी। हनुमान जी, इच्छा तो मेरी भी यही थी, किंतु बस भयवश। भय? मित्र, प्रेम और भक्ति में भय नहीं करना चाहिए। देख लीजिए क्या हुआ, मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब तो प्रभु श्री राम ही बचाएं। हनुमान जी, तो क्या अब देर हो गई है? क्या अब मुझे देवी रोमा के दर्शन कभी नहीं होंगे? बहुत देर हो गई है मित्र, बहुत देर। एक तो वो ठहरी देवों के सेनापति यक्षराज पलाश की पुत्री, और दूसरे आपने उन्हें अपने हृदय की बात ही नहीं बताई। हनुमान जी, मैं तो यहाँ पे आया था कि आप मेरी चिंता दूर करेंगे। हनुमान जी, किंतु आप तो मेरी ही चिंता बढ़ा रहे हैं। मैं तो केवल उपहास कर रहा था मित्र, आप चिंता ना करें। मैं तो केवल आपके प्रेम को परख रहा था। हनुमान जी, आप बस इतना समझ लीजिए, या तो मैं देवी रोमा से विवाह करूंगा या फिर अपना जीवन अरे त्याग नहीं नहीं मित्र, कैसी बातें कर रहे हैं आप? चिंता ना करें। यदि ऐसी बात है तो यक्षराज पलाश से मैं स्वयं आपके विवाह की बात करूंगा। हनुमान जी, आप सत्य कह रहे हैं? आप मेरी सहायता करेंगे? अवश्य, ये भी कोई पूछने की बात है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक भक्त को भगवान से मिलाने में आनंद आता है, उसी प्रकार आपके इस प्रेम को सफल बनाने में मुझे आनंद आने वाला है। प्रभु, मेरा हर काज आपको समर्पित है। मैं नहीं जानता कि इस काज में आपकी कौन सी लीला छुपी हुई है, परंतु मेरे लिए ये राम काज ही है। हनुमान जी, हनुमान जी, यक्षलोक। अवश्य अवश्य। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। ऋषिवर, हनुमान जी के लिए संपूर्ण सृष्टि ही राममय है, इसलिए उनका हर काज राम काज है, और इसीलिए वानर राज सुग्रीव के कार्य को राम काज समझकर वे यक्षलोक गए। तो ये है यक्षलोक। तो यक्षराज पलाश से मिलने से पूर्व मुझे देवी रोमा के हृदय की बात जानना आवश्यक है। वहीं चलता है। किंतु यह कार्य मुझे यक्षराज पलाश से छुपकर ही करना होगा, अन्यथा यदि उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि हनुमान जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? हे प्रभु श्री राम, रक्षा कीजिएगा। कितनी कठिनाइयां हैं देवी रोमा तक पहुंचने में। यहाँ पूछ किसकी है? हे प्रभु श्री राम, मैं तो छुप गया, किंतु मेरी ये पूछ। अब इससे पहले ये देवियां मुझे ढूंढ ले, मुझे इनको भटकाना होगा। जय श्री राम। ये पूछ तो स्वयं ही बढ़ती जा रही है। ये देवियां मुझे कभी नहीं ढूंढ सकती। श्री राम, जय राम, जय जय राम।
ऐसे ही छुपता रहा तो देवी रोमा तक कैसे पहुंचूंगा? नहीं नहीं, इस पूंछ का रहस्य तो हम जान के ही रहेंगे। देवियों, क्या जानना चाहती है कि यह पूंछ किसकी है? हाँ बताओ। मेरी। यक्षलोक में कभी कैसे? देवियों, देवियों, देवियों मुझे गलत ना समझे। अरे देवियों, देवियों ये तो बताती चाहिए देवी रोमा कहाँ मिलेंगी? देवियों, हे प्रभु श्री राम, अब क्या करूं? लगता है देवी रोमा को स्वयं ही ढूंढना होगा। रेणु, तुम ये श्रृंगार अपने लिए कर रही हो या किष्किंधा कुमार के लिए? तुम लोगों की ऐसी बातों के कारण से ही पिताश्री ने हमारा पृथ्वीलोक में जाना बंद कर दिया है। अब चलो, जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे हैं, पर तुम किष्किंधा कुमार की स्मृति में अधिक भी मत खो जाना। किष्किंधा कुमार, अवश्य ही यही देवी रोमा है। मुझे चलकर बात करनी होगी। जय श्री राम। प्रणाम देवी रोमा। हनुमान जी, आप यहाँ यक्षलोक में? देवी, आप मुझे जानती हैं? हनुमान जी, तीनों लोक में ऐसा कौन होगा जो पवन पुत्र हनुमान को नहीं जानता होगा? यक्षलोक में तो कोई ना कोई सदैव आपकी भक्ति और शक्ति की दिव्य कथाएं कहता रहता है, किंतु आप यहाँ यक्षलोक में किसी विशेष कार्य से आए हैं? देवी, मैं अपने मित्र सुग्रीव का संदेशा लेकर आया हूँ आपके लिए। सुग्रीव का। सुग्रीव? किंतु मैं किसी सुग्रीव को नहीं जानती। सुग्रीव को नहीं जानती? देवी रोमा तो मेरा नाम तक नहीं जानती। यदि हनुमान जी उन्हें मेरा परिचय देंगे भी तो कैसे? मैं भी कैसा जड़मती हूं। प्रतिदिन देवी रोमा के दर्शन करता था, परंतु कभी उन्हें अपना परिचय ही नहीं दे पाया। और हनुमान जी को भक्ति का चाहे जितना भी अनुभव हो परंतु प्रेम का तो तनिक भी अनुभव नहीं है उन्हें। नहीं नहीं, मुझे ही जाना होगा यक्षलोक, अन्यथा देवी रोमा को सदैव के लिए खो दूंगा मैं। देवी, देवी हो सकता है कि आप मेरे मित्र सुग्रीव को उनके नाम से ना जानती हो। देवी, आप स्मरण कीजिए, जब आप पृथ्वी लोक पर जाती थी तो वहां पर आपको एक सज्जन फलों का उपहार दिया करते थे। अच्छा, तो उन किष्किंधा कुमार का नाम सुग्रीव है? किष्किंधा कुमार? किंतु उन्होंने मुझे कभी बताया ही नहीं। देवी, इसलिए तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, अपना संदेशा आप तक पहुँचाने के लिए। क्या संदेश भेजा आपके मित्र ने? देवी, किष्किंधा, मेरा कहने का अर्थ है कि वानर राज सुग्रीव ने यह कहा है कि वो अब भी किष्किंधा के उसी उपवन में आपकी प्रतीक्षा करते हैं, और वो जानना चाहते थे कि क्या आप भी उनकी प्रतीक्षा करती हैं? वानर राज सुग्रीव से कहिएगा, उन्हें क्या लगता है हम किष्किंधा केवल फल खाने आते थे? तो देवी, इसका अर्थ ये हुआ कि आप भी मित्र सुग्रीव से प्रेम करती हैं? इसका उत्तर मैं संदेशवाहक को नहीं दे सकती। अवश्य अवश्य, किंतु देवी, आपने कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह दिया है। मैं आपके पिताश्री से अपने मित्र सुग्रीव और आपके विवाह की बात करने आया हूँ। देवी, आपकी अनुमति हो तो। जिनके संदेशवाहक स्वयं ज्ञान और गुण के सागर हनुमान जी हो, ऐसे वानर राज सुग्रीव को भला कौन स्त्री मना कर सकती है? जय श्री राम, जय श्री राम। देवी, मैं आपके लिए और अपने मित्र वानर राज सुग्रीव के लिए बहुत प्रसन्न हूँ। देवी, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे इस विषय में आपके पिताश्री से बात करनी होगी। जय श्री राम। जय श्री राम।
महाबली हनुमान और यक्षलोक में, जिसकी कीर्ति गाथा संपूर्ण संसार में फैल रही है, आज पवन पुत्र हनुमान को यक्षलोक में देखकर मैं धन्य हो गया। यक्षराज, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे देवों के सेनापति से मिलने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए केसरी नंदन, मैं किस प्रकार आपका स्वागत कर सकता हूँ? यक्षराज, मैं यहाँ आज एक बड़े विशेष कार्य से आया। हनुमान जी, हमारे लिए तो आपका प्रत्येक कार्य विशेष है, पर कहिए ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको स्वयं यक्षलोक में आना पड़ा? तो ये है देवी रोमा का शयन कक्ष। परंतु हनुमान जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। कौन हो तुम? लगता है पृथ्वी लोक का कोई गुप्तचर है। बंदी बना लो इसे। क्षमा करना यक्षो, किंतु अभी बंदी बनने का समय नहीं है मेरे पास। वो गुप्तचर दरबार की ओर गया है। हमें महाराज को उसकी सूचना सर्वप्रथम देनी होगी। यक्षराज, मैं आपकी पुत्री रोमा के लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आया हूँ। इसका अर्थ यह है कि मेरी पुत्री के गुण और रूप की चर्चा तीनों लोकों में हो रही है। कहिए, आप किसका प्रस्ताव लेकर आए? किसी देव पुत्र का या फिर पृथ्वी के किसी पराक्रमी शूरवीर का? यक्षराज, देव पुत्र भी है और प्रतापी भी, और हर प्रकार से देवी रोमा के योग्य भी है। अति उत्तम। कौन है वो? सूर्य पुत्र, वानर श्रेष्ठ बाली के छोटे भ्राता और मेरे परम मित्र सुग्रीव। सुग्रीव, मेरी पुत्री का विवाह और सुग्रीव से? अवश्य। क्षमा कीजिए महाबली हनुमान, आप सुग्रीव को एक मित्र की दृष्टि से देख रहे हैं और मैं एक पिता की दृष्टि से देखता हूं, और पिता की दृष्टि से देखने पर मुझे ज्ञात होता है कि सुग्रीव में एक भी गुण नहीं है जिसके कारण मैं अपनी पुत्री का विवाह सुग्रीव से करूं। यक्षराज, आपको अपना मत रखने का पूर्ण अधिकार है, किंतु मैं भी सुनना चाहता हूं, ऐसा क्या दोष है मेरे मित्र सुग्रीव में? मैंने ये नहीं कहा कि उनमें कोई दोष है, किंतु उनमें कोई गुण भी नहीं है। अभी तक का जीवन उन्होंने अपने बड़े भ्राता बाली की छत्रछाया में जिया। अभी तक के जीवन में उन्होंने कोई भी कार्य स्वयं पूर्ण नहीं किया है। इस संसार में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे व्यक्ति से मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकता हूं? यक्षराज, वानरराज सुग्रीव और आपकी पुत्री देवी रोमा दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और विवाह के लिए प्रेम से बढ़कर और क्या योग्यता होती है? असंभव। मेरी पुत्री मेरी आज्ञा के बिना किसी से प्रेम नहीं कर सकती। यक्षराज, आप देवों के सेनापति हैं ना, इसलिए आपको लगता है कि इस संपूर्ण संसार में सब कुछ आज्ञा के अधीन है, किंतु प्रेम किसी भी आज्ञा का अधीन नहीं है।
यदि आपको विश्वास ना हो तो आप अपनी ही पुत्री से पूछ सकते हैं। मुझे अपनी पुत्री से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है कि वो मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएगी। इसका अर्थ है हमारे विवाह के लिए यक्षराज कभी अपनी स्वीकृति नहीं देंगे। मुझे देवी रोमा से विवाह के लिए कोई और ही युक्ति लगानी होगी। और ये मेरा अंतिम निर्णय है कि सुग्रीव और रोमा का विवाह नहीं होगा। मैं क्षमा चाहता हूं महाबली हनुमान। एक पिता होने के नाते मैं विवश हूं। नहीं यक्षराज, ये आपका अधिकार है। महाराज की जय हो। महाराज, यक्ष लोक में एक वानर घुसपैठिया घुस आया है। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जा पकड़ो और ध्यान रहे जीवित ना बचे। जाओ। जी महाराज। वानर गुप्तचर का यक्षलोक में क्या कार्य है? सुग्रीव, कहीं वो मित्र सुग्रीव तो नहीं?